Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके क्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Libra, sorry, love life for Aquarius in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is detachment. Intention of your person is seduction. Future action of your person, lust. Your energy, exaltation. And future of this overall connection is appreciation. Bottom of the deck is quarrel. वट आर यू डूइंग एक्वेरियस? क्यों अपने आप को पट्टी चढ़ा रहे हो? लिटरली डिल्यूजन, डिल्यूजन जो होता है ना अंदर, डिल्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब अपने आप को झूठ बोलना, अपने आप को झूठ फीड करना, वो बढ़ता जा रहा है आपका डे बाय डे। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बहाने मार रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एक्वेरियस। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ज़ोडिएक साइन, आपकी पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एक्वेरियस, पाइसीज, एरीज, टॉरस एंड लियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। कहीं पे भी वाटर साइन की एनर्जी नहीं है, कप्स की एनर्जी नहीं है। एनीवे राइडर वेट वर्जन नहीं है, ये दूसरा वर्जन है। आप खुद ही आपको वो इन वर्ड्स के मतलब तो पता होंगे ना। बहुत क्लियर कट रीडिंग होने वाली है। And let's just get started. ठीक है, current energies of your person. Venus in Aquarius. Venus in Aquarius is like तुम रो, तुम हंसो, तुम रो, तुम जियो, तुम ऑफिस जाओ, तुम क्लब जाओ, तुम बीच जाओ, तुम माउंटेन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट एनर्जीज में दे रियली रियली डोंट केयर। दे डोंट गिव अ दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। अगर मैं सच सच बताऊं तो करंट एनर्जीज में ऐसे है कि आप दूर दूर रहो मुझसे। ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बनाने की, प्यार की बातें करने की, कमिटमेंट की, आप ये सब बातें मत करिए, क्योंकि जब जब आप बातें करते हो तब तब ये आपसे लड़ते हैं। मार्स एंड कैंसर एनर्जी, करंट एनर्जीज में दे आर लाइक कि अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीता, जब मुझे मतलब होगा आप आपसे उस वाले मतलब की बातें कर रही हूँ, फिजिकल मतलब की, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। आपको मतलब होगा तो आप आ जाएगा, आ जाएगी। उससे ज़्यादा और कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए। क्लियर कट एनर्जी, ये इंसान आपके मुंह पे भी बोल चुके हैं कि एक्वेरियस ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करिए, मेरा यही सीन है, अब आपके ऊपर है। बट यू वॉन्ट टू फिक्स हिम, यू वॉन्ट टू फिक्स हर। आपको आई डोंट नो ये ऑब्सेशन क्या है लड़के लड़कियों का, कि फिक्स करना होता है। क्यों फिक्स करना है आपको किसी को? ये बताइए। आप अपने आप को ही फिक्स कर लें, बहुत बड़ी बात है। दैट इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। और इन्होंने बोल रखा है, अगर बोला नहीं है तो इनके एक्शंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ये शायद हफ्ते में कभी आपसे नहीं पूछेंगे, अच्छा भाई तुम्हारा हाल चाल कैसा, अच्छा तबीयत कैसी, खाना खाया कि नहीं। बेसिक बेसिक चीज़ें होती, उन्हें उससे भी मुझे सैटरडे संडे मैसेज करते होंगे। दैट इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात कीजिए, इंटेंशन, वाओ। इंटेंशन जुपिटर एंड पाइसीज एनर्जी सेडक्शन। इंटेंशन में सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं या फिजिकली यूज़ आपको करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिजिकल यूज़ हो सकता है या इवन फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, कि आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये भी इंटेंशन, और कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी के अलावा इन्हें कुछ नहीं पसंद है। या फिर अगर आप लड़के हैं, आपके पास बहुत पैसा हो, या आपसे पैसा खींच रही हैं, सिर्फ आपको इन्हें आपसे पैसे से मतलब है। या तो पैसा या तो फिजिकल ब्यूटी, दोनों में से जो, या तो दोनों भी हो सकता है। दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, और कुछ नहीं है। व्हाट आर यू इवन डूइंग विद एक्वेरियस? मैं एक्वेरियस से तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ। एक्वेरियस तो दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल जोड़ है। इतना लीब्रा से भी कई गुना, 100 टाइम्स गुना एक्वेरियस प्रैक्टिकल होते हैं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपकी प्लेसमेंट्स होंगी वाटर साइन वाली, इसलिए आप शायद ये कर रहे हो। एनी वे द फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू, आप खुद ही देख लो क्या लिखा है। लस्ट लिखा है,
वीनस इन एरीज, इट इज़ अ वेरी क्लियर कट रीडिंग, आप ही के सामने कार्ड्स निकलते हैं, आप ही के सामने रीडिंग होती है। यहाँ तो इन इन इस वाले डेक में तो पूरी एनर्जीज लिखी ही रहती हैं। फ्यूचर एक्शन में इनका लस्ट, इनका इनका आपके टूवर्ड्स बिहेवियर खराब ही होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ये वाले कार्ड्स भी कवर करने थे, ये शायद मेरा वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। लेट मी कवर माई कार्ड्स एंड गेट बैक टू यू। आई कवर्ड माई कार्ड्स बिकॉज एज रिस्ट्रिक्शन हो रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इन सब के कवर कर लेंगे। सी एक और मुझे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी लस्टी पर्सन, मतलब ये बिना दूसरे लड़के के लड़कियों के बिना नहीं रह सकते। इन्हें ये शायद निम्फोमेनियाक भी हो सकते हैं। निम्फोमेनियाक होता है एक ऐसा इंसान जिन्हें फिजिकल होने की बहुत ज़्यादा बहुत उन्हें लत लग जाती है, उसे लिम्फोमेनिया कहती है, एक बीमारी होती है। तो फ्यूचर एक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यूज़ करते हुए दिख रहे हैं आपको फिजिकली। चलिए आपकी एनर्जी, चलिए आपकी एनर्जी में बात करते हैं। वाओ, एग्जॉल्टेशन, मून एंड टॉरस। आप अपने आप को क्यों, ये किसी दूसरे ही डायरेक्शन में है और आप किसी दूसरे ही डायरेक्शन में हो एक्वेरियस। नहीं 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 नहीं, वो तो मुझसे प्यार करते हैं। नहीं 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 नहीं, अरे वो कमिटमेंट दे देंगे 10 साल बाद। नहीं नहीं नहीं, वो अपने पति या पत्नी को छोड़ देंगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ देंगे अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फेयर में हो। सो व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ एक्वेरियस। आप ऐसे, यहाँ पे एक होता है ऑप्टिमिज्म होना, पॉजिटिव होना कि नहीं सब अच्छा होगा, बट एक होता है कि सच्चाई से मुंह फेर लेना, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना। मेरे हिसाब से आपकी किसी फीमेल फ्रेंड ने या आपकी मदर सिस्टर किसी फीमेल ने भी आपको बोल रखा है कि आप बहुत गलत कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो बदल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप ये जो नहीं नहीं कर रहे हो ना, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो सिवाय अपने। आप एंड एक बात बताऊं एक्वेरियस, आप एक अच्छे इंसान हो। यू आर अ गुड पर्सन, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जी, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप अच्छा सोचने और लोगों को अच्छा करने वाले लोगों में से हैं। बट आप जो चीज़ें रियलिटी में उसे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप शायद किसी को 5 मिनट भी अपनी कहानी बताओगे ना, किसी स्ट्रेंजर को भी, या किसी 15 साल के बच्चे को भी बताओगे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या इवन किसी को भी बताओगे, वो सीधा सीधा आपको बोलेंगे कि जो हो रहा है आप गलत कर रहे हो एंड दिस इज नॉट राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, और ऐसा नहीं है कि आपने कमिटमेंट की बात ही नहीं की, आप बैठे हुए हो, नो, आपने कमिटमेंट की बातें की, कमिटमेंट रिलेशनशिप वाला, मैरिज वाला, समाज में इज्जत देने वाला, वट आपने बात की। बट जब भी आप वो बात करते हो, ये गुस्सा हो जाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं, ये चिढ़ जाते हैं, और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इतना ज़्यादा इनसे ऑब्सेस्ड हो कि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे क्लियर कट ये एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने लस्ट पे भी कंट्रोल नहीं है। एनीवे, प्लीज प्लीज अंधे मत बनो एक्वेरियस। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, ओ इसलिए हमें कहते हैं ना, ओवर पॉजिटिव भी नहीं लाइफ में होना चाहिए कि एकदम ओवर पॉजिटिव हो गया, किसी कोई कहीं कहीं किसी की फैमिली में डेथ हो जाए, नहीं नहीं, डेथ तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो नो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई नो, बट हर चीज में ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। नेवर। नेगेटिव फील करना या दुखी फील होना, जेलस होना, एंगर होना, दे आर ऑल ह्यूमन इमोशंस। ऑफ कोर्स किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, बट अपने इमोशंस पे रेगुलेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अंधे ही हो चुके हो। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, मून एंड लियो। अब मैं बताती हूँ क्या यहाँ पे मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है। और ये अगर इफ़ यू आर अ लेडी, इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, और आप किसी लड़के की एनर्जीज चेक करा रहे हो, तो ये पर्टिकुलरली जो मैं बोलूँगी वो फिट बैठेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि शायद पास्ट में आपने अपना स्टैंड लिया होगा, ऑफ कोर्स लिया होगा कि यार आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप चलते बनो, आपने लिया होगा, 100% दिख रहा है। बट ये इंसान क्या करता है, ये इंसान फिर आपकी तारीफ के इतने पुल बांधता है तारीफ के, कि आप एकदम मनमोहित हो जाते हो, आप एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हो, दैट्स द वर्ड। आप पागल हो जाते हो कि अरे ये इंसान मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये इंसान मुझे इतना पलकों पे बिठा के रखते हैं,
या फिर जैसे आप इफ़ यू आर अ वुमन कि अरे तुम जाओ यहाँ से, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो। कहते नहीं, नहीं, यू आर अ प्रिंसेस, यू आर अ क्वीन, यू आर अ दिस, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं मर जाऊँगा आपके। कोई किसी के बिना मरता नहीं है पहली बात तो, ये जो डायलॉग बाज़ी है। मैं तुम्हारी तुम मेरी कसम खाओ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ या खाती हूँ या व्हाटएवर। तो ये इतने फ़िल्मी डायलॉग बोलते हैं कि इनसे इनसे बड़ा शाहरुख खान, इनसे बड़ा रोमांटिक इंसान कोई है ही नहीं। आप इतना ज़्यादा तारीफ़ के भूखे हैं, आई एम सो सॉरी टू से दिस वर्ड, कि आप एकदम पागल हो जाते हैं। इतना आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ, आप अपने आप को इतना सेल्फ लव बनाओ, कोई तारीफ़ करे, मैं फिज़िकल ब्यूटी की तारीफ़ कर रही हूँ यहाँ पे बात, कि कोई आपको तारीफ़ करे, ना करे, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। कोई तारीफ़ करे, थैंक यू बोलो, उसे अपने सर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको अपनी असलियत, आपको अपना क्या कहते हैं जिसे, अस्तित्व पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये बिहेवियर मतलब इतना कि अरे तुम मेरी तारीफ नहीं करते, लड़कियों का जो वुमेन जो आइडियोलॉजी, ऑफ कोर्स आई एम आल्सो वुमन, आई कैन अंडरस्टैंड एंड व्हाटएवर व्हाटएवर, बट ये क्या है, इतना आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे आप पड़े हैं। ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है ना, इसलिए सोशल मीडिया पे लोग इतना डालते हैं, इतना ये कि भाई एक्सटर्नली हमें वैलिडेशन दो कि हम सुंदर दिख रहे हैं, तुम यहाँ जा रहे हो तो हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। अपने लिए आज के टाइम पे कोई नहीं जी रहा है, सब दूसरे के लिए जी रहे हैं। एंड इफ यू आर अ मैन वाचिंग दिस, इफ जो मैं बोल रही हूँ, इफ यू आर अ बॉय, आपकी जो बंदी है, ये जो गर्लफ्रेंड है, वो आपको इमोशनल मैनिपुलेट करती हैं कि नहीं नहीं, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर अ प्रेशियस सोल। तो यहाँ पे यही अंधा मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे, कि इतने तारीफ के पुल बांधेंगे कि आप फिर से ऑब्सेस्ड हो जाओगे। व्हाट आर यू इवन डूइंग, ये कहीं नहीं जा रहे हैं बाय द वे वर्गो, ये यहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में रहेंगे, आपको तब तक एक्सप्लॉइट करेंगे जब जब तक इनकी मर्जी होगी और आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाओगे। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एक्वेरियस। एंड इफ इट इज़ अ ओपन रिलेशनशिप या फिर अफेयर है या फिर सिचुएशनशिप है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, देन व्हाई आर यू वाचिंग अ टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो एट फर्स्ट प्लेस, टेल मी दैट। टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो, स्पेशली मेरा चैनल, भाई दूसरे चैनल का तो भाई मुझे बात ही नहीं करनी है कि क्या क्या फीड करते हैं लोगों को। कि अगर आपका ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई फ्यूचर तो है ही नहीं, शादी तो होनी ही नहीं है, जब तक मैं या तो जब तक मैं मुंबई में हूँ या जब तक मैं इंदौर में हूँ तब तक ये रिश्ता चलना है, तो एनर्जीज क्यों चेक करा रहे हो? एनर्जीज भाई इंसान तभी चेक कराता है ना, किसी की भी कोई भी, जब वहाँ पे प्यार हो, जब वहाँ पे इमोशंस हो, जहाँ पे हो कि फ्यूचर होगा कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। तो जब इफ इट्स अ लस्टफुल कनेक्शन ओनली, इफ इट्स अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ओनली, अगर वैसी सिचुएशन है तो आपको टैरो का रीडिंग वीडियोस देखनी ही नहीं चाहिए। आप टैरो का रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, इट मीन्स यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे वैलिडेशन दे, नहीं हमारा हमारा रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, शादी हो, नाम हो। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, ये मुझे बता दो एक्वेरियस। यहाँ पे नुकसान किसी का नहीं होगा, यहाँ पे नुकसान सिर्फ आपका दिख रहा है, आपकी इमोशनल बर्बादी दिख रही है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू डू दिस थिंग, इफ यू वॉन्ट टू हैव एन अफेयर, भाई आपकी लाइफ है, आप अडल्ट है, आप जो करना है करो, दैट इज अप टू यू। बट अगर आप किसी गलत इंसान से कमिटमेंट की भीख मांग रहे हो, हाँ भीख मांगना ही दिख रहा है मुझे, तो आप अपने लिए गलत कर रहे हो। इसलिए वो क्लैरिटी होना, इसलिए सेल्फ लव होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कोई इंसान हो ना हो, अपनी वैल्यू करनी चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ आज के टाइम पे कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, किसी पे भी इवन इमोशनल डिपेंडेंस भी ना हो। एंड दैट इज द पावर, एंड दैट पावर कम्स बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। पैसे होंगे लोगों के पास, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रात में आई एम सो अलोन, आई एम दिस, व्हाई आर यू फीलिंग अलोन? आप अपने आप को इतना सेल्फ लव नहीं करते हो क्या? एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना है अब आपको, एक्वेरियस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और प्लीज भीख मत मांगो, लड़ाई मत करो, वॉक अवे, डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जियो। दिस वॉज योर रीडिंग। और आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है जो आपको बताती हैं, उन्होंने आपको गाइड अच्छा किया हुआ है, आई फील दैट।
एनीवे दिस वाज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर बाय बाय